जय माता दी। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज छठा नवरात्रा है जो कि कात्यायनी माता का होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को कात्यायनी माता से जुड़ी हुई विशेष बातों की जानकारी देंगे और अंत में सुनेंगे कात्यायनी माता से जुड़ी हुई कथा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। नवदुर्गा में माता कात्यायनी की पूजा का खास महत्व होता है क्योंकि इन माता का स्वरूप और इनकी कथा बहुत ही भिन्न है। आइए जानते हैं माता कात्यायनी से जुड़ी हुई 10 खास बातें। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हीं को माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि को की जाती है। षष्ठी देवी माँ को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में स्थानीय भाषा में छठी मैया भी कहते हैं। छठी माता की पूजा का उल्लेख ब्रह्मावर्त पुराण में भी मिलता है। महर्षि कात्यायन ने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि की इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेकर महिषासुर का वध किया था। कात्यायन ऋषि को विश्वामित्र वंशी कहा गया है। स्कंद पुराण के नागर खंड में कात्यायन को यक्ष वल्क्य का पुत्र भी बताया गया है। उन्होंने श्रोत्र सूत्र, ग्रह सूत्र आदि की रचना की थी। विजयदशमी का पर्व माता कात्यायनी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण मनाया जाता है, जो कि श्री राम के काल के पूर्व से ही प्रचलन में रहा है। इस दिन अस्त्र शस्त्र और वाहन की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की छठी विभूति है माँ कात्यायनी। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। कात्यायनी माता का व्रत और उनकी पूजा करने से कंवारी कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रिज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना तट पर की थी। ये ब्रिजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान राम और श्री कृष्ण ने युद्ध के पूर्व माता कात्यायनी की पूजा करके उनसे विजयश्री का आशीर्वाद प्राप्त किया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की सलाह पर ही महाभारत के युद्ध के पूर्व माता कात्यायनी की पूजा की थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गच्छ और चूड़ामणि गिरे थे। उनकी शक्ति उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। वहीं पर कात्यायनी मंदिर है, शक्तिपीठ भी है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता के केश गिरे थे। वृंदावन में कात्यायनी पीठ 51 पीठों में से एक अत्यंत प्राचीन सिद्ध पीठ है। अब जान लेते हैं कात्यायनी देवी की कथा। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर कुछ भी मांग लो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो पाए। किसी स्त्री के हाथ से ही मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वे अपने लोक को चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं के साथ मिलकर माता की आराधना की। तभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिन दिया तथा सभी देवी देवताओं ने अपने शस्त्र अस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। देवी भगवती हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की।
महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयानक युद्ध हुआ। एक-एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के रूप बनाकर देवी को छल से मारने की कोशिश की, लेकिन अंत में भगवती ने महिषासुर का अपने चक्र से सर काट दिया। कहते हैं कि देवी को सभी देवों ने एक-एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।